नमस्कार। नमस्कार। आप क्यों कर रहे हैं? दिख रहा है आपको ये दोनों बच्चे? दिख रहे हैं। इनके लिए किया जा रहा है सब कुछ, इनके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, आप एक होटल जाते हो आप, ठीक है? हाँ। है ना, आपको रहने का मौका मिला है थोड़े दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, तो आप उस होटल से जब बाहर निकलोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? कि पूरी साफ सुथरा रहे ना, जैसा आपको होटल दिया था? नहीं करते ऐसा, गंदा करके जाते गंदा करते जाते। अगर आपको गंदा करके होटल दिया जाए तो आप कैसे आप रिएक्ट करोगे? नहीं रहेंगे उधर, नहीं है ना? हाँ। कितना बुरा लगेगा, हाँ। मतलब कितना गाली दोगे? हाँ हाँ। समझ रहे कि नहीं? तो आज जो देश अच्छा। की हालत है, जो इन्वायरमेंट की हालत है, जो क्लाइमेट की हालत है, हम जानते हैं कि हमारा AQI लेवल कितना हो गया है। चंद्रपुर में भी कुछ अच्छा नहीं है, चाहे कोई किसी भी प्रदूषित है। और ये बच्चों का क्या दोष है, मुझे बताओ आप। कुछ भी नहीं है, हम इनके लिए क्या रख के जा रहे हैं? इन बच्चों का क्या दोष है? दूषित एक तो ये इनको हमने इस धरती पे लेकर के आए और हमने इनको रहने के लिए क्या दे दिया? प्रदूषित हवा। ये सवाल नहीं करेंगे हमसे? अरे हमारे ना यूथ लोगों ने क्या किया मेरे लिए? जैसे हम सवाल करते हैं ना कि आज हम आजाद हैं तो हमारे लिए लड़ा कौन? हमारी पिछली पीढ़ी लड़ा ना। हम उनके लिए सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए लड़ा और हमें आजादी दिलाई, और आज ऐसा तो आज हम गुलाम होते। तो आज हम वही कर रहे हैं। हाँ, लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं ये मास्टर किताब बेच रहा है, इतने दिन खराब आ गए, लेकिन बात बहुत दूर की होती है ना। बात खराब की नहीं, इस किताब के माध्यम से ही लोगों में जागृति हो जाएगी और बच्चों को जरा सा अच्छा भविष्य दे पाएंगे। अच्छा भविष्य दे पाएंगे, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे पाएंगे। अभी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत होने की है, ताकि इन बच्चों के लिए ये जो संसार है रहने लायक बने। कहीं ऐसा ना हो कि ये सांस लें और मर जाए या बीमारी हो जाए, दम के साथ, दम घुट के मर जाए, घुट के। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारे युवा बोलते हैं ना। देखिए वहाँ पोस्टर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्वामी विवेकानंद जी। आज क्यों उनका पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया। हमारे देश को पूरे विश्व मंच पे जाकर खड़ा कर दिया। तो देश को कौन पूछता था? अगर ये भी युवा थे उस टाइम, अगर भी ये सोचते हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया और कोने में जाकर के भारी कीर्तन करेंगे तो हो गई होती देश की हालत। तो आपका ये बहुत ही अच्छा काम है। और आपने बच्चों के बारे में और क्या सोचा है? बच्चों को हम कैसे बच्चों को अच्छा परवरिश दे सकते हैं? यही परवरिश है, यही किताब है जो परवरिश देंगे इनको अपने हाथ में जो है। लेकिन उनके पेरेंट को, ये बात पेरेंट्स से ही कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, जिन पेरेंट्स ने बच्चों को जन्म दिया है, अब ये उनकी जिम्मेदारी है उनको एक सही जीवन देने की। लेकिन पहले उनको तो होश में लाना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात कही आप कि एक आदमी बिना होश से कोई अच्छा नहीं कर सकता। इसका मतलब आपने सवाल खड़ा कर दिया पेरेंट्स के ऊपर कि आप भी पढ़ो। हाँ, पेरेंट्स ही मूल है ना। हाँ, आप भी पढ़ो। जो बच्चे घर में देखते हैं वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पेरेंट की भी जिम्मेदारी है ना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी। बच्चा एक, आचार्य प्रसाद जी कह रहे थे ना अपने सोच में कि बच्चा एक प्रोजेक्ट के जैसा होना चाहिए। हाँ, बराबर। अभी तो करना ही पड़ेगा, भारत की पेरेंट्स को तो करना ही पड़ेगा, है ना। आप ऐसे सो नहीं सकते, है ना। आप किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते। होश में आना पड़ेगा अभी। आपको होश में आना पड़ेगा। बहुत कम समय बचा है, उनको होश में लाना पड़ेगा। होश में लाने के लिए यही है किताबें। तो शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि हम ये बुक स्टॉल क्यों लगाए हैं। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से मिल गया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए, आगे बढ़िए। बहुत धन्यवाद। काम बहुत जारी रहेगा, पूरी मेहनत के साथ करेंगे इसको, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इन बच्चों को जब देखता हूँ तो मासूम है और मासूम है, निर्दोष है निर्दोष, और हम उनको दूषित क्लाइमेट देखे, वातावरण देखे कैसे दे सकते हैं? नहीं, ये क्या लेकिन ये सूक्ष्म बात पेरेंट को नजर नहीं आती ना। वो बच्चों के लिए जायदाद छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, बंगला छोड़ देते हैं, सब जुड़ करते हैं, लेकिन जो उनके उसको जीने के लिए जरूरी है हवा पानी, वही दूषित है, तो वो कैसे करेगा ना। समझना पड़ेगा, सबको समझाना है, इसीलिए है यहाँ पे। किसी को दोष नहीं दे सकते, है ना। दोष नहीं, होश में लाना पड़ेगा। सब बेहोश है। दोष नहीं, होश जरूरत है ना। वो होश के लिए क्या चाहिए? होश के लिए यही किताबें हैं, है ना। भगवत गीता है, श्री कृष्ण है, कबीर साहब की
है ना। दहेज हैं, अब दहेज में कितनी गहरी बात होती है उनकी, है ना। वही तो फिर हम सिर्फ दुआ सुन के नहीं समझ सकते, इसलिए आचार्य प्रसन्न जी के जो सत्र रहते हैं उनमें से हम अच्छे तरह से समझ लेते हैं। समझ लेते हैं। और वो कोई दूसरे ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे जीवन की ही बात चलती है। एक फाइनल स्टेटमेंट दे देता हूँ, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन नाउ एंड दैट इज आचार्य प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन हाँ सही। एंड द भगवत गीता एंड द भगवत गीता डिस्कस बाय आचार्य प्रशांत एंड देयर इज नो अनदर सॉल्यूशन। नहीं, अरे असली बात कोई बता ही नहीं रहा है। असली बात कोई बता ही नहीं रहा है, असली बात तो सिर्फ वहीं से निकल के आ रही है, वही सॉल्यूशन है।